हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको 60 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा बार बार आने वाले, इसके बाहर आपको कोई क्वेश्चन तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। इसी में से आपको क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि गणित में OMR में 20 क्वेश्चन आपको करने के लिए आएंगे। तो बच्चों, इससे पहले भी मैंने बहुत से क्वेश्चन आपको बहुविकल्पीय दे दिए हैं, उनके सॉल्यूशन भी दिए हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को ही मैंने इसमें कुछ नए क्वेश्चन मिला के आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं 60। इन 60 क्वेश्चनों को बच्चों आप आज ही कर लेना, और यही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो बच्चों, चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो बच्चों, ये हैं 60 सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। गणित 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 यानी कि 20 20 20 यानी 60। इस तरीके से आपके 20 क्वेश्चन मैंने 2020 से लिए हैं, 2022 से मैंने 20 लिए हैं, 2023 से 20 लिए हैं। तो बार बार आने वाले बहुविकल्पीय प्रश्न है ये। 1 नंबर का एक आता है, 20 मार्क का आपके पक्के हो गए ये। और 10th गणित बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए हैं। तो बच्चों, मैं आपका जो सोल्यूशन इसका इससे पहले जो वीडियो उनमें ये करा चुका हूँ, और इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना। और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करना, मैं इसका पूरा सॉल्यूशन लेके आ जाऊंगा। और वैसे भी बहुत हल्के सवाल है, मैं ये 2 या 3 बार इन सवालों को करा चुका हूँ। ठीक है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके इनका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है आपका, बहुपद x² माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक है। तो बच्चों, इसका आंसर होगा 3 माइनस 1। 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा बच्चों, ये होगा 2² गुणा 3 गुणा 13। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इनको एक बार रिपीट करके ज़रूर देख लेना, जिससे आपको ध्यान रहेगा। यदि 26 156 का लासा 156 है तो मासा का मान है 26। 3 के प्रथम 5 गुणनों का योग है 45। ठीक, इसका 5वां क्वेश्चन है बच्चों, कौन सा से अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है बच्चों 100%। निम्न में से कौन सा युग्म से अभाज्य संख्या है। ये है 16 25। ये इसका हल मैंने आपको पहले से वीडियो में बता चुका है, आप उस वीडियो को देखें, आप कर लोगे। 15 18 24 का लासा 360। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्याएं होंगी 2। 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है, तो घातों का योग पूछ रहा है 6। 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात कितनी पूछ रहा था, 2 की घात है 4। 140 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है 2 गुणा 2 गुणा 5 7। ये बच्चों रिपीटेड आए हुए बार बार क्वेश्चन है। 112 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग कितना है 5। ठीक है बच्चों, ये आपके हो गए 12। 13 क्वेश्चन में एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यंकों की संख्या होगी बच्चों, ये होगी 2। के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म kx प्लस वाई बराबर k² तथा x प्लस ky बराबर 1 के अनंत आलेख हल होंगे। 15वां क्वेश्चन है बच्चों, यदि समीकरण x² माइनस 4x प्लस k बराबर 0 का एक मूल 6 है तो k का मान होगा -12। मैं आपको फिर रिपीट कर दूं, इन क्वेश्चनों का अब आपको पूरा हल चाहिए तो आप कम से कम 20 या 25 कमेंट करने का सर इसका सॉल्यूशन करा दीजिए, मैं इसका सब सॉल्यूशन करा दूंगा। और अगर आपको सॉल्यूशन अभी चाहिए तो आप प्ले लिस्ट में जाके इन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करा हुआ देख सकते हैं, उसमें 2-3 वीडियो वही क्वेश्चनों में मैंने आपको ये सॉल्यूशन पूरे कराए हैं। ठीक, तो बच्चों 16वां क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी -5 -1 3 4 का सर्वांतर होगा 4। और जो बच्चे वीडियो पर चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि इसके इम्पोर्टेंट और वीडियो आपको मिल सके, और बेल आइकन दबाना है जिससे आपका एक फ़ौरन जैसे भी मेरा वीडियो आए तो आपको तुरंत पहुंचे और आप उसकी तैयारी कर सकें, क्योंकि पेपर आपका कल ही है। तो बिंदु 3 4 की वाई अक्ष से दूरी होगी 3 इकाई। यदि 3 7 13 20 17 तथा 3x का समांतर माध्य 18 है तो x का मान होगा 11।
साइंस 45। वैसे भी मेरे पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे 2024 में मैथ में आने वाले में 10th क्लास में, वो मैंने आपको सब वीडियो में दे दिए हैं। अब मैं आपको केवल उनका सॉल्यूशन लेके आ रहा हूँ। ठीक, साइंस 45 का मान होगा 1। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है बहुलक। जो भी मैंने इससे पहले वीडियो बनाई हैं आप उन वीडियो को देखें, वही सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। जितनी भी वीडियो मैंने 2-4 दिन में गिरी हैं और उससे पहले पेपर शुरू होने से पहले जो वीडियो बनाई थी उनको ज़रूर देखें। 20 फिर बच्चों 21वां 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए का मान है 9। यदि टेन ए बराबर 4/3 तो कॉस ए का मान होगा 3/5। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बराबर है कॉस 9, कॉस 90 डिग्री। 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया भूमि पर 2√3 मीटर दूर बनती है, तब उस समय सूर्य का उन्नयन कोण होगा 60। एक समतल मैदान पर एक खंभे की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा 30। निम्न चित्र में यदि TP और TQ जीरो केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि POQ बराबर 110 डिग्री हो, तो PTQ का मान होगा 70 डिग्री। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है बच्चों। पाँच सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई है 12 सेंटीमीटर। सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 का कोण आंतरिक करता त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताइए। यहाँ पर संख्या लिखने से रह गई है, आप देख लेना। ये जो वृत्त के वाले में से है, सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरिक करता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार पर क्षेत्रफल 9 पाई सेमी स्क्वायर है, तो उसके आधार का व्यास होगा 3 सेंटीमीटर। 1/2 सेमी व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बच्चों आपके 30 क्वेश्चन हो गए। अगले जो क्वेश्चन है बच्चों वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सांख्यिकी से, क्योंकि इसके 3 क्वेश्चन आपको बहुविकल्पीय यानी कि OMR के लिए मिलेंगे। तो इसको ध्यान से देखना बच्चों और इनको सोल्व कर लेना। निम्नलिखित, क्योंकि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है उनमें ये सब सोल्व किए हुए हैं और वो भी चैप्टर वाइज, यानी कि समांतर माध्य का वीडियो अलग है, माध्यिका का वीडियो अलग है, वर्गमूल का वीडियो अलग है। वही क्वेश्चन है बच्चों, उनको देख लेना और अच्छी तरीके से कर लेना। तो निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक इस तरीके से टेबल दे देगा और पूछेगा भाई इसका सारणी का बहुलक बताइए। तो 15 क्यों हुआ, क्योंकि बारंबारता 18 है, सबसे ज़्यादा 18 बारंबारता है, इसलिए 18 वाले का जो ऊपर का पद है 15 वो हमारा आंसर होगा बहुलक। तो किसी बारंबारता बटन के लिए माध्य क्रमशः 26.1 और 25.8 है। बटन के लिए बहुलक का मान होगा 25.2। ठीक, तो पुरानी वीडियो देख लेना, उसमें आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक होगा, ये इस तरीके के आते हैं और जो आते हैं वही मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताए हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा देखो कौन सा है, सबसे ज़्यादा है आपका 23 बारंबारता, तो ऊपर वाला आपका वर्ग हुआ। ठीक, निम्नलिखित बारंबारता बटन का बहुलक वर्ग होगा, ये भी इसी तरीके से। तो देखो सबसे ज़्यादा कौन सा है, 8 है, तो ऊपर वाला वर्ग हुआ 3 5। दी गई सारणी में 100 परिवार के बच्चों की संख्या दी गई है, तब दिए गए आंकड़ों का बहुलक होगा। अब देखिए यहाँ पर किसका है 30। ठीक, तो बच्चों की संख्या कितनी है, क्योंकि हमारी जो बारंबारता होती है वो संख्या वाली होती है, तो ऊपर है बच्चों की संख्या 1 और परिवारों की संख्या कितनी है 30। तो ये हमारा क्या हुआ, परिवारों की संख्या हमारी 30 है। तो क्या कहते हैं, वो पूछ रहा है कि तब दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। तो इसका बच्चों होगा 30, कमेंट में बताना। ठीक, 20 के बाद बच्चों आपका ये एक क्वेश्चन और है। निम्नलिखित बारंबारता बटन का बहुलक वर्ग होगा 3 5, यानी कि 8 आपकी बारंबारता ज़्यादा है तो इसलिए आपका 3 5 होगा।
और बच्चों इसमें आपका जो है 1 होगा, ठीक है, 1 और 30, थोड़ा मैं थोड़ा कन्फ्यूज हूँ, आप इसमें बता देना कौन सा सही होगा, ठीक है। 30 और 1 में से एक ही होगा, क्योंकि दोनों में संख्या दी हुई है ना, इसलिए कन्फ्यूज हो रहे हैं। तो इसका बच्चों होगा 3 5, क्योंकि बारंबारता 8 है, तो ऊपर वाले का 3 5 जो आपका ये बहुलक वर्ग होगा, बहुलक वर्ग पूछ रहा है। तो बच्चों ये हो गया आपका बहुलक। अब आते हैं समांतर माध्य पर। अब बच्चों समांतर माध्य में आपको ये सारणी दे देगा इसी तरीके से, तो बहुलक भी आ सकता है, समांतर माध्य भी आ सकता है, माध्यिका भी आ सकती है। तो ये टेबल दे देगा और पूछेगा सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए, तो इसे तो हमें उसी तरीके से सोल्व करके निकालना है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। फिर भी 19.5, ठीक, और नहीं तो देख लेना कि 19.5 कहाँ, देखो 5 ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो इनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है 6 5, तो इन दोनों में से एक हो सकता है, ठीक। तो उसी तरीके से आप इसका अंदाज़ा लगा लीजिए। तो ये हुआ 19.5। इसी तरीके समांतर माध्य है तो 42.6, तो 42.6 में आप सबसे ज़्यादा देखिए किसका है, तो देखो 12 और 15 है, तो 12 15 के बीच में ही आपका होगा, तो 42.6। निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए, ये भी इसी तरीके से होगा। सबसे ज़्यादा किसका है, 7, ठीक। तो विभुजन निम्नलिखित सारणी का समांतर माध्य बात की, सबसे ज़्यादा किसका है, 7। तो 40 55 का, तो इसका जो माध्य निकल के आएगा यानी समांतर माध्य वो निकल के आएगा 62, ठीक। बहुत सोल्व करा हुआ मैंने आपको वीडियो बताया, उसमें आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि 3 4 लाइन में आपका ये निकल के आ जाएगा। इस तरीके से 6 और 8 है, तो इसमें इसमें और इसमें आपका वर्गांतर मिल जाएगा, तो 24.6 निकल के आएगा। निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा 21.5, ठीक। सबसे ज़्यादा ये 6 है, तो ये जो है इसी में ही निकल के आएगा, और 21.5 इसी में ही मिलेगा। क्यों, ये तो क्लियर हो रहा है, क्योंकि ये 5 है, ये 6 है, तो 6 सबसे ज़्यादा, तो यही होगा। तो इसमें देख लीजिए सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो 21.5, ठीक। इसका जो है समांतर माध्य बटन का ये आपका होगा 6.5। तो बारंबारता बटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से आपको जो एक नंबर में और 2 नंबर में ये सवाल आने की पूरी चांस है। तो बच्चों इन सवालों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। अब आपका रह गया बच्चों समांतर माध्य। समांतर माध्य में ज़्यादातर वो सवाल यही पूछता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, तो ये हो गया माध्य। निम्नलिखित में कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, मानक विचलन। 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, इनके भारों का योगफल 547.2 किलोग्राम है। इसका वीडियो मैंने कल या परसों ही डाला है, वो देख लेना, 3 4 सवाल हैं आते हैं ये। 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, उनके भारों का योगफल होगा 456 किलोग्राम। किसी 8 संख्याओं का समांतर माध्य 12 है, नवीं संख्या अपठनीय है। यदि 9 संख्याओं का समांतर माध्य 13 है तो अपठनीय संख्या है किस। यदि x और x प्लस 2 x प्लस 6 तो x प्लस 4 तथा x प्लस 8 का समांतर माध्य 11 है, तो x का मान क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, 7 होगा। निम्न में से समांतर माध्य को प्रदर्शित किया जाता है, तो ये है बच्चों वार x है। यदि माध्य बराबर 3 माध्यक माइनस k बहुलक बटे 2, तब k का मान क्या होगा, तो ये होगा बच्चों 1, ठीक। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है n प्लस 2 बटे 2। यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 15 है तो n का मान होगा 29। निम्न में से कौन आलेखनीय विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, यह माध्य है। और यदि ये अल्फ़ा प्लस 2a का समांतर माध्य 11 है, तो इसकी अल्फ़ा की जगह आपको a दे सकता है, p दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, इसलिए इस पर ध्यान देना कि समांतर माध्य 11 है, ठीक। तो उस तरीके से ही हल करना। प्राकृतिक आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने की कल्पित विधि के सूत्र हैं ये आपको केवल बहुविकल्पीय में आएंगे क्वेश्चन। वर्गीकृत आंकड़ों को समांतर में ज्ञात करने के लिए सूत्र 12x बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे एफ आई में डी आई निम्नलिखित के ए से विचलन है, वर्गों के मध्य बिंदु निकालता है।
सूत्र बार एक्स ए बराबर प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई एच में वर्गीकृत बारंबारता बटन का माध्य प्राप्त करने के लिए यू आई क्या है? तो यू आई बराबर है एक्स आई माइनस ए बटे एच। ठीक, यदि वर्गीकृत आंकड़ों के वर्ग अंतरालों के मध्य एक्स आई एस है, अनुरूप बारंबारता एफ आई एस है, तो वार एक्स माध्य है, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस वार एक्स बराबर है 0। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इनके प्रतिष्ठित बिंदु के क्षैतिज अक्ष से कम प्रकाश की ओर से अधिक प्रकार के तोरण हैं। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी आता है थ्योरी में तो इसी तरीके से ही पूछता है। तो ये इस तरीके से ही पूछता है, तो इसका आंसर होता है हमेशा माध्यक या माध्यका। ठीक, उसमें माध्यक भी दे देता है, कभी माध्यका भी दे देता है। यदि से अधिक प्रकार का तोरण और से कम प्रकार का तोरण एक दूसरे को बिंदु 35-45 में प्रदर्शित करते हैं तो आंकड़ों का माध्य 30। ये दो क्वेश्चन है, इसी तरीके से पूछता है। आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र है L प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणा एच। ठीक, किसी बारंबारता बटन का माध्य 24.1 और बहुलक कर थीटा उसका माध्यक होगा 25.4। तो ये बच्चे आपके बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट 60 क्वेश्चन थे। इन 60 क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से हल कर लेना। आपको इसमें से बहुविकल्पीय क्वेश्चन में मिलेंगे तीन क्वेश्चन, और 2 नंबर में आपको क्वेश्चन मिलेगा, 4 नंबर में भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना। और जो बच्चे हमारे चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों, इन्हें आज ही याद तैयार कर लेना। ठीक है, और भी मैं सोल्यूशन सहित मैंने जो आपको क्वेश्चन सब बताएं, इससे पहले जितने भी मैंने वीडियो डाले हैं पेपर से पहले भी और अभी भी, 1-2 दिन में वो सब देख लेना बच्चों। उनसे बाहर बिल्कुल भी मैथ का पेपर नहीं जाएगा, जैसे कि हिंदी का था। तो बच्चों उनको अच्छी तरीके से देख लेना एक एक वीडियो। और अब मैं जो वीडियो लेके आऊँगा वो आपको मैं सोल्यूशन सहित लेके आऊँगा। जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए उनका सोल्यूशन सहित एक 2 क्वेश्चन लेके। ठीक है बच्चों, तो उनको ध्यान से अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।